बड़ा गुरूर था उसको अपने घर के ऊपर, बड़ा गुरूर था उसको अपने घर पे। 28 मार्च को आरसीबी जाके उसके गढ़ के अंदर ऐसा हराई 27 साल के बाद, 17 साल के बाद, कि ना तो वो गुरूर रहा, ना वो घमंड रहा, ना वो घर रहा। भाई साहब ऐसा हरा के आई थी 17 साल बाद आरसीबी जाके 28 मार्च को सीएसके को घर पे। भाई साहब जो उनका गढ़ था, उनका किला था, जिसे सीएसके वाले अपना गढ़ मान के छोड़े, इसके अंदर हमें आके कोई नहीं हरा सकता। उस गढ़ के अंदर जाके 17 साल बाद आरसीबी ने ऐसे हराया कि मानो उन और बाकी टीमों को ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ घर में जाके जीतना। भाई साहब 50 रनों से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाई साहब सारी टीमों ने सीएसके घर पे जा जाके उसको घुस घुस के ऐसा कूट कूट के आई है कि पूछो मत। और आज के मैच में भी यही कहानी हुई भाई साहब, सीएसके के में और पंजाब के में। पंजाब आती है आरसीबी के सीएसके के घर पे। हालांकि आज के मिडिल ऑर्डर में वो आपका चिक्कू, उसका नाम छोटू है ना, बच्चू, उसका नाम सैम करन, भाई साहब वो एक शानदार इनिंग खेल के जाता पर। और उसने मैसेज भी दिया भाई साहब आज शतक बनाने के बाद, उसको ऐसे फोन किया कि भाई साहब तुमने मेरे को फोन भी नहीं करके पूछा था कि भाई साहब हम तेरे को खरीद रहे हैं ना खरीद रहे हैं। तो भाई साहब वो गुस्सा घरा बैठा था ना सैम करन, वो आज निकाल गया भाई साहब, सारा गुस्सा उसके ऊपर है। पिछले मैच में तो पंजाब वाले में उसको मौका नहीं मिला था, लेकिन आज वो सारा गुस्सा अपना निकाल गया सैम करन उनके ऊपर। सीधा फोन ही डाल किया कि तुमने मेरे को फोन डाल करके नहीं बताया, मैं बताता हूँ तुम्हारा। वैसे हालांकि ये सत्य भी है, अगर वो इनिंग नहीं खेल के जाते तो आज भी 100-125 के मेहमान थे सीएसके वाले। वहां तक ये पहुंचे 194 तक, वहां उनमें सबसे हाथ बड़ा सैम करन का ही था। और वो भी इसलिए खेल गया, उसमें गुस्सा भरा था भाई साहब। वरना उस बंदे पर मेरे को कोई इतना बिलीव नहीं था कि वो बंदा खेल जाए। हालांकि मेरे को तो गुस्से में भी उसका इतना बिलीव नहीं था कि भाई साहब वो ऐसा बंदा ऐसी इनिंग खेल जाएगा। बहुत ही शानदार इनिंग खेल गया, उसकी तारीफ बनती है। लेकिन भाई साहब वो बंदा जो इनिंग खेल के गया वो गुस्से में खेल के गया। ये तो शुक्र मानो आउट हो गया, वरना ये 2 पॉइंट चले गए, ये 5-10 रन शॉर्ट हो गए युजवेंद्र चहल के लास्ट ओवर में। अगर ये 5-10 रन और हो जाते तो भाई साहब यहाँ पंजाब की खात्मा था। फिर नहीं, पंजाब नहीं आनी थी फिर इनके, पंजाब वाले नहीं आनी थी आज सीएसके। भाई साहब निकल के जाती आज की सीएसके, आज से इनके पंजाब वालों से। तो भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही किस लिए भाई साहब संन्यास नहीं लिया 2023 के वर्ल्ड कप वो आईपीएल जीतने के बाद। भाई साहब वो बंदा जलील जायला, तो सबसे पहली टीम एलिमिनेटर होने वाली आज भाई साहब सीएसके बन गई है। इनके कोई भी चांस नहीं। आप आईपीएल की सबसे बड़ी पहली एलिमिनेटर होने वाली टीम सीएसके बनी है। तो सीएसके वालों लेट्स लाफ गाइस, नहीं तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। जहां से पिछली बार आरसीबी ने कमबैक किया था ना, वहां से तुम सोच भी नहीं सकते नींदों में भी भाई साहब, वहां से आरसीबी ने कमबैक किया था। कहा तुम, कहा, अबे इनको दूर हटाओ सीएसके वालों को, नहीं कहा तुम यार हमारे मुंह लग रहे आरसीबी वालों। अबे तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत है, हीरा बेटे ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। नहीं 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 भाई साहब, वो इनमें हीरा बेटे वाला डायलॉग चल रहा है, वो आज इनमें फिट बैठ रहा है कि हीरा बेटे तुम्हारे साथ ही क्या हो गया। तो भाई साहब इनमें जो मोर बनाया है ना पंजाब वालों ने, भाई साहब वो युजवेंद्र चहल का, उससे पहले भाई साहब ये श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब। यहाँ पे नहीं, कमेंटेटर कह रहे थे कि आप युजवेंद्र चहल के 4 ओवर नहीं करवा रहे, महेंद्र सिंह धोनी आएगा उससे पहले इसके 4 ओवर, वहां तक मैच पूछे ना पूछे। भाई साहब श्रेयस अय्यर बंदा में माइंडेड बंदा है, वो युजवेंद्र चहल को तभी लाता जब भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी फील्ड पे आते हैं, और वो बंदा हैट्रिक लेके जाता है भाई साहब, 3 विकेट लेता है लगातार। तो भाई साहब 2025 के आईपीएल की सबसे पहली हैट्रिक युजवेंद्र चहल ने लिया। अभी तक मेरे हिसाब से आईपीएल 2025 में तो हैट्रिक किसी ने नहीं ली। हाँ वो दिल्ली में रामायण में हैट्रिक आई थी, लेकिन वहां रन आउट था ज्यादा, तीनों रन आउट थे, कोई बॉलर ने आउट नहीं किया था। तो भाई साहब यहाँ जो बॉलर हैट्रिक लेके गया वो युजवेंद्र चहल बनाया 2025 के आईपीएल में। भाई साहब बंदा ने शानदार परफॉर्मेंस की, पहला ओवर में वो पिट गया था, नहीं उसके पहले ओवर में बढ़िया पिटा था वो बंदा। उसके बाद आता है महेंद्र सिंह धोनी वापस, भाई साहब युजवेंद्र चहल के शिकार बन जाते हैं। और भाई साहब श्रेयस अय्यर की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि भाई साहब श्रेयस अय्यर पहले उनके बॉलर पिट रहे थे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको पता था कि मैं महेंद्र सिंह धोनी आएगा तब ये टर्निंग पॉइंट होगा, तब मैं युजवेंद्र चहल को लाऊंगा। और भाई साहब वो बंदा तभी लाता है युजवेंद्र चहल को, युजवेंद्र चहल भाई साहब डिलीवर करता अपनी पूरी परफॉर्मेंस। तो भाई साहब जो मैच आज आया ना, पूछो मत, बड़ा शानदार मैच आया। तो भाई साहब आप लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, आपकी सपोर्ट की जरूरत है।
तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल क्या होता है। आप लाइक सब्सक्राइब मीटर के ठोके खींच के रखो।